नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी एक्साइज कांस्टेबल के जो 20 फरवरी को ऑल शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए, उसमें आपके जीके से जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। उसके पहले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण धारा जलप्रपात कहाँ है। तो जो लक्ष्मण धारा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? अनूपपुर पर है। और यही अनूपपुर जिला है जहाँ कहाँ अमरकंटक से क्या निकलती है, आपकी नर्मदा नदी निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, मैकाल पर्वत श्रेणी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है मंडला में स्थित है। और यह जो है मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में इसे बाघ मतलब अभयारण्य बना दिया गया। कब बनाया गया? 1900 पहले देखिए 1935 में इसे क्या अभय वन का दर्जा दिया गया। 1935 में, ये भी याद रखिएगा, 1935 में अभय वन, उसके बाद 1955 में इसे क्या बना दिया गया? अभयारण्य बनाया गया। और टाइगर प्रोजेक्ट में कभी से शामिल किया गया? 1973 में। उसके बाद ये बाघ राष्ट्रीय उद्यान पे शामिल हो गया। तो यह इसकी जो अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह बालाघाट घाट और मंडला में स्थित है। यह 940 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अधिकतर इसका कहाँ आता है? मंडला क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। तो यह मिश्रित ग्रंथि ऐसी वह स्त्रावी ग्रंथियां हैं जिनका कुछ भाग अंतः स्त्रावित होता है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। जैसे आपका क्या मिश्रित ग्रंथि किससे संबंधित है? अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के पृष्ठभाग में स्थित होती है। यही पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्त्रावित करती है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो एड्स की बीमारी एक वायरस के कारण होती है जिसे ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस या एचआईवी कहा जाता है। यह आपके किस पे? इम्यून सिस्टम पर सीधा वार करती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण रूप से खत्म कर देता है ये वायरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जोबट परियोजना किस जिले में है। तो देखिए परियोजनाओं से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, आपका एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम है, तो इसका पूरा एनालिसिस देख के जाइए। इससे संबंधित यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो जोबट परियोजना अलीराज जिलों में है। जोबट परियोजना जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी हथनी नदी पर बनाई गई है। किस पर? यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जोबट परियोजना किस नदी पर है। तो आपको ये बताना याद रखना है किस नदी पर? हथनी नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जय विलास महल कहाँ है। तो जय विलास महल जो है ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1874 में किया गया। इसके वास्तुकार कौन थे? तो सर माइकल फिलोज जो है इसके वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमार वंश की स्थापना किसने की। तो परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने 867 से 918 के लगभग की। ये भी आपको इनका कार्यकाल भी याद रखना है कि कब से कब तक था, है ना। तो परमार वंश का आपका क्या था? 867 से 918 तक आपका कनकपाल का यहाँ पे शासन था। उन्होंने ही परमार वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन जलप्रपात से पूछा गया कि चचाई जलप्रपात कहाँ है। तो चचाई जलप्रपात आपका है रीवा के पास, बीहड़ नदी 130 मीटर की ऊंचाई है। तो आपकी ऊंचाई भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जैसे पहले तो था चचाई सबसे ऊंचा जलप्रपात था, पर अब कौन सा है? बहुती जलप्रपात आपका है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है। तो चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में स्थित। तो चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। अगर हम चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। उसके बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? अभी वर्तमान में राजीव कुमार हैं। तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को यहाँ पे चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई और इसी समय पे क्या किए गए? भारत में पहली बार चुनाव आयोजित किए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएनपी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ याद रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से पूछ रहा है, तो इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देकर आपको जाना है क्योंकि एक्साइज से डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो जीएनपी का पूरा नाम क्या है आपका, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। वहीं अगर जीटीपी आपसे पूछ ले तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था। तो मुबारक शाह खिलजी ऐसा था जिसने अपने खुद को क्या किया था, खलीफा की पदवी से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का पूरा नाम होता है। और एपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। क्या होता है, एपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है। तो प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, कोल है। अगर आपसे पूछें प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, बैगा सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, माफ करिएगा, भील। कौन सी, भील है। भील के बाद कौन सी आती है, भील के बाद आती है आपकी गोंड। कौन सी, गोंड। फिर तीसरे नंबर पर आती है आपका कोल। वहीं आपसे पूछ ले देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो देश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका कितना होता है, 5 वर्ष। वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। परंतु वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत भवन कहाँ है। तो भारत भवन जो है भोपाल में स्थित है। अब वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत भवन का वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार आपका चार्ल्स कोरिया थे, जिन्होंने इसका क्या वास्तुकार मतलब डिजाइन दिया। वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो 13 फरवरी 1982 में भारत भवन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुनार नदी कहाँ से निकलती है। तो सुनार नदी जो है सागर जिले के रहली से निकलती है। तो ये याद रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछ रहा है। किससे, आपका ये बेतवा की सहायक नदी है। किसकी, बेतवा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मुख्य नदियों को छोड़कर उनकी सहायक नदियों को भी आपको पढ़ना है। जैसे ऊपर जोबट परियोजना पूछा, वो नर्मदा की सहायक नदी किससे, हथनी से संबंधित था, अलीराजपुर में स्थित। वहीं अगर आप देखेंगे तो सुनार नदी कहाँ से, तो ये आपको मुख्य नदियों को छोड़कर, क्योंकि अब हट के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करिए, उनकी जो सहायक नदियाँ, मुख्य सहायक नदियाँ, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना आवश्यक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि 200 के नोट पर क्या बना है। तो 200 के नोट पर आपका क्या बना है, सांची का स्तूप बना है। वहीं अगर आपसे पूछ ले 2000 के नोट पर क्या बना है, तो 2000 के नोट पर मंगलयान बना है। तो इस बात को भी यहाँ पे आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन का आयोग जो है 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। अब जिसका गठन क्या किया गया, 8 नवंबर 1927 को किया गया था। तो इन तथ्यों को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थिति क्या है या स्थित कहाँ है। तो जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है यह उमरिया जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछता है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वो कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से। ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा बाघों की सघनता, मगर सबसे ज्यादा हर 8 किलोमीटर में, या पूछे कि हर 8 किलोमीटर में बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये पूछ ले कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, तो इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विप्रो के सीईओ कौन है। तो थियरी डेलापोर्ट कौन है, विप्रो के सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो प्रदेश में तितली पार्क कहाँ है। तो देखिए पार्क आप लोग पढ़ के जाइए, पार्कों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रदेश में तितली पार्क कहाँ है, तो रायसेन के गोपालपुर के समीप स्थित है यह तितली पार्क। और ये एक कुछ हट के क्वेश्चन आया था कि प्रवासी दिवस से पूछा था। तो आपका 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है इंदौर में आयोजित हुआ था 8 से 10 जनवरी 2023। तो करंट अफेयर से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे इनसे संबंधित आपके आगे चलने वाले पटवारी एग्जाम्स में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि एक्साइज का एग्जाम है तो एक्साइज में आएंगे, नहीं, इससे संबंधित जुड़े हुए प्रश्न आपके पटवारी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तात्या टोपे की समाधि कहाँ है। तो तात्या टोपे की समाधि कहाँ है, शिवपुरी में। यहीं इन्हें क्या दिया गया था, यहाँ इन्हें फांसी दी गई थी, तात्या टोपे को शिवपुरी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श ग्राम योजना में कितने ग्राम शामिल है? तो आदर्श ग्राम योजना में आपका 1074 ग्राम शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी है। तो इस तरह के तथ्य भी आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मध्य प्रदेश में अभी कौन सी स्टेशन का नाम बदला गया है? तो होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। जैसे देखिए पहले संभाग का नाम नर्मदापुरम किया गया, उसके बाद होशंगाबाद जिले का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया, अब स्टेशन का नाम भी बदल के क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो इस तथ्य को आपको याद रखना है। और जैसे अगर मैं पूछूं हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन कर दिया है ना। और पहला एमपी का पहला प्राइवेटाइजेशन क्या है? रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 26 जनवरी 1950 तक को यहाँ पे राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो तांबे नगरी किसे कहा जाता है? तो ये तांबे की नगरी जो है राजस्थान की खेतड़ी को कहा जाता है। अगर आपसे एमपी का पूछता है तो एमपी में क्या? मलाज खंड। क्या? मलाज खंड आपका तांबे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अगर जिले की बात करें तो आपको याद रखना है बालाघाट। क्या? बालाघाट आपका तांबे नगरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये कुमार सानू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ। अब पूछ ले कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 14 जनवरी 1761 को क्या पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई या बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है? तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो गंगा नदी की लंबाई पूछा है, तो भारत और बांग्लादेश को मिलाकर अगर देखें तो कुल कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी गंगा नदी की लंबाई है। अगर आपसे नर्मदा नदी की बोले तो कितनी है? आपको याद रखना है 1370 है ना। और ये क्या है आपकी पूरे भारत में 5वें स्थान की सबसे बड़ी नदी है। क्या? 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आपके क्या है 20 फरवरी के ऑल शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस तरह के हम आपके अपने चैनल पर हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ये एक्साइज कांस्टेबल हो चाहे पटवारी हो, इनसे संबंधित कुछ भी नई अपडेट निकलती है तो हम चैनल पर तुरंत लाएंगे और आपको सूचना मिल सके, इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।